हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमने पिछला प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज चैप्टर कर लिया है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समय, दूरी और चाल, जिसको अपन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इसमें जो भी मुख्य मुख्य कॉन्सेप्ट है या भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं अभी समझा दूंगा और उसके बाद में कल हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे। बाद में आपके कुछ ही चैप्टर बचे हैं, वो पूरे होने के बाद में आपके जो अभी टेस्ट लगातार चल रहे हैं उसका आपको सॉल्यूशन कर हमेशा सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। नाम क्या है? समय, दूरी व चाल। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में अपन टाइम बोल सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब सबसे पहले होता क्या है वो समझिएगा। अब इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज को बताता हूँ। पहला आपको शब्द यहाँ पर मिल रहा होगा टाइम, समय। आप सबको मालूम होता है समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, वो चीज। ठीक है, उसके बाद में दूरी यानी कि डिस्टेंस, और उसके बाद में स्पीड यानी कि चाल। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपके गांव से आपका ननिहाल 50 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 50 या फिर 60 किलोमीटर दूर है, ऐसे मान लीजिए 50 किलोमीटर मान लेते हैं। चलो, जो हमारे दोनों गांवों के बीच में डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। यानी कि आपका गांव आपके ननिहाल से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पर है। आपके दोनों जो विलेज है, दोनों विलेज के बीच में जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच की जगह कितनी है वो आपको क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी। यानी कि दोनों गांवों के बीच की दूसरा गांव कितना दूर है, कितना फार है, ये आपको पता करना है। तो उसको कितना दूर है, उन दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी वो आपकी दूरी कहलाएगी। पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यानी कि आप अपने ननिहाल से कितने दूर रहते हैं, तो हम 50 किलोमीटर रहते हैं। हमसे हमारे ननिहाल वाले कितने दूर रहते हैं, तो 50 किलोमीटर रहते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मानिए कि हमें जब हम गांव से ननिहाल जाते हैं तब हमें जब भी गाड़ी में किसी में भी जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, तो हमें 1 घंटे का टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे का लगता है। तो हम जब किसी दूरी या डिस्टेंस को कवर करते हैं तो जितना उसमें टाइम लगता है वो आपका समय कहलाएगा, 1 घंटा, या इसको हावर बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा, समय। अब ये हर जगह समय अलग अलग होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर जो हमने पिछले एक बार चैप्टर पढ़ा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें समय क्या था? तो उसमें जितना उधार देते थे और उधार वापस करते थे, जितना टाइम उधार वाला व्यक्ति खुद के पास रखता था वो टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर वो वाला टाइम नहीं है। यहाँ पर टाइम है कि हम किसी डिस्टेंस या दूरी को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, कितने समय में उसको पार कर रहे हैं। ये चीज आपको क्या कहलाएगी? हावर कहलाएगा, सॉरी टाइम कहलाएगा, समय कहलाएगा। यानी कि पहले तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है वो आपकी डिस्टेंस दूरी कहलाएगी। उस दूरी को अपन कितने टाइम में कवर करते हैं, कितने टाइम में उसको पार कर लेते हैं, यानी कि जब हम जाते हैं तो कितने टाइम बाद हम अपने ननिहाल पहुंच जाते हैं, तो वो आपका टाइम कहलाएगा, समय कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपकी स्पीड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब भी देखते होंगे, बाइक देखते हो, कार देखते हो, हम नॉर्मल कहते हैं कि ये इतनी स्पीड में जा रही है, इतनी चाल हम नहीं कहते, हम स्पीड ही कहते हैं। क्योंकि हमारे मतलब बोलचाल की भाषा में हम इंग्लिश शब्द ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है। हम कहते हैं इसकी इतनी स्पीड है, इतनी
स्पीड से गाड़ी जा रही है, इतनी स्पीड से बस जा रही है, इतनी स्पीड से ट्रेन जा रही है, ये सारे हम स्पीड वाला यूज करते हैं। तो स्पीड क्या होता है कि हम उस दूरी को कितने टाइम में पार कर लेते हैं, दोनों का जो रिलेशन होता है, दोनों का जो संबंध होता है, वो आपका स्पीड कहलाएगा। अब स्पीड क्या होता है, जैसे हमने 50 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर दिया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा इसको इंग्लिश में पर हावर भी कहते हैं, यानी कि 1 घंटे में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, तो 50 किलोमीटर। तो 2 घंटे में गाड़ी कितना चलेगी, तो 2 घंटे में 50 का डबल हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 100। अगर 5 घंटे गाड़ी चली है तो कितना चलेगी, तो 5 को 50 से गुणा करो, यानी कि 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर गाड़ी मूवमेंट किया है, गाड़ी चली है। अब इस चीज का आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले, मैं फॉर्मूला सिर्फ एक ही बताऊंगा, एक के बाद में आप भले तीनों का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दुख दर्द कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं पहले आपको दूरी का ही बता देता हूँ, ठीक है, इसका आप ध्यान से समझना। दूरी का टाइम होता है, यानी कि हम जब किसी गाड़ी में जाते हैं, तो हम वहां से जितनी स्पीड में जाते हैं, यानी कि जितने ऐसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, तो हम जितने स्पीड में जा रहे हैं, उस स्पीड को हम, हमारा जितना टाइम लग रहा है उससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी दूरी आ जाएगी। यानी कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे में हम जा रहे हैं, मान लो हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर हावर है, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, और हमें वहां पर ननियाल जाने में 2 घंटे लगते हैं, मान लो, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं, तो दूरी कितनी होगी, तो 50 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि दोनों गांवों के, दोनों विलेज के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको टाइम और स्पीड को गुणा कर देना है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। इसको आप स्पीड इंटू टाइम भी बोल सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसके अलावा अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला निकालना, चाल का फॉर्मूला निकालना है, अब मैं बाकी वाले मिटा देता हूँ, एक बार आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ, फॉर्मूला बनते क्या है, ये आपको लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने दूरी का तो बता दिया, दूरी का कैसे आया, तो यहाँ पर देख लीजिए, दूरी बराबर, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये बराबर में कितना हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल इंटू समय, ठीक है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब हमें अगर चाल ज्ञात करनी है, स्पीड ज्ञात करनी है, तो ये देखो टाइम है, समय है, ये क्या गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूरी तो है ही, डिस्टेंस तो है ही, तो यहाँ पर दूरी, ये भाग में आ जाएगा। क्या, अगर हमें चाल ज्ञात करनी है तो समय आ जाएगा, तो यहाँ पर समय यानी कि टाइम, और इधर क्या बच जाएगा, इधर चाल बच जाएगी। तो ये चाल का फॉर्मूला बन जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये स्पीड का। अगर स्पीड, अगर आपको टाइम ज्ञात करना है तो यहाँ पर टाइम रहने दीजिए, यानी कि समय यहाँ पर रहने दीजिए, और जब यहाँ पर समय चाल गुणा में इधर आएगी तो चाल भाग में हो जाएगी, स्पीड भाग में हो जाएगी, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन चाल यानी कि स्पीड। तो ये तीनों आपके फॉर्मूले हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों आप अपने माइंड में रखिएगा। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, जब आपको फॉर्मूला का पीडीएफ देंगे तो उसमें भी होंगे, सारे के सारे होंगे, एक भी छूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। ये कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब कई बार क्या होता है कि आपके नवोदय विद्यालय में एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि सर, जब एक बच्चा अपने स्कूल 8 बजे चला जाता है, ठीक है, 8 बजे चलता है, तो वो
5 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम नहीं देता है, ऐसे देता है कि अगर कोई बच्चा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो स्कूल में टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर वो 20 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 10 मिनट बाद में पहुंचता है 10 मिनट, और 40 किलोमीटर चलने से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर 20 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट जो टाइम स्कूल का है उससे 10 मिनट बाद में पहुंचता है, लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो स्कूल के टाइम से 10 मिनट पहले चलता है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसका क्या है, जब उसमें क्या पूछेगा, उसमें पूछेगा स्कूल के और घर के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो आपको वो डिस्टेंस दूरी फॉर्म निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाल होती है दो चालें होती है, एक 20 और एक 40, दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणनफल निकालना है, गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करना है, उसके बट्टे में दोनों का डिफरेंस करना है, यानी 40 में से 20 को घटाओगे तो 20 आएगा। तो चालों का अंतर, और इधर टाइम का अंतर ज्ञात करना। टाइम कैसे, पहले 10 मिनट लेट आ रहा था, अब 10 मिनट भी पहले आ रहा है, यानी कि दोनों में 10-20 मिनट का गैप हो गया ना, तो समय का अंतर आ जाएगा, टाइम का अंतर, समय का अंतर। और बट्टे में ये समय हमेशा लगभग आपको मिनट में मिलता है, इसलिए बट्टे में 60 होता है, क्योंकि उसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले नीचे लिख लीजिए, डिस्टेंस बराबर जो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि जो चाल है, स्पीड है, उसका डिफरेंस इनटू टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम और अपॉन में 60। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप लोग अभी लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको कल जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग इन चारों टॉपिक फॉर्मूला से आपके सारे के सारे सब सॉल्व हो जाएंगे। बाकी तो मैंने जो 3 फॉर्मूला बताया वो एक ही आप मानो या 3 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होंगे, सिर्फ अभी एक जो टाइप बताया उसके लिए ये स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ समझा दिया है, जो आपके लेवल का है, आपके सिलेबस का है, वो सारी चीज़ें बता दी है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, कल की क्लास में आपके इसी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय दूरी चाल के क्वेश्चन आंसर में। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।